टीचर ने सबको खड़ा किया और पूछा क्या बनना चाहते हो, किसी ने बोला डॉक्टर, किसी ने बोला इंजीनियर, किसी ने बोला ये, किसी ने बोला वो। चाहे एक इंसान को जूते पॉलिश करने का काम है, उसे ना बेस्ट करना चाहिए। इफ यू हेल्प एनफ पीपल टू गेट व्हाट दे वांट, यू विल गेट व्हाट यू। उन्होंने बोला कि बेटा मैं चाहता हूँ तेरे पास नौकर चाकर हो, गाड़ी हो, गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती हो। तो अब जो जोश मैंने बोल दिया, पापा मैंने कभी फरारी पे लाल बत्ती नहीं देखी। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी लेजेंड्स ऑफ नेशन के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप जानते हैं कि हर बार एक नए गेस्ट के साथ उनके एक्सपीरियंस को हम जानते हैं और एक्सपीरियंस जानने के बाद अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। तो आज मेरे साथ हैं स्पेशल गेस्ट यूथ आइकन पुष्कर राज ठाकुर जी। यूथ आइकन की बात मैंने क्यों कही, क्योंकि जब आपको कोई देखता है ना तो कहता है यस, ये वो बंदा है जिसने लाइफ में वो सब कुछ किया जो करना चाहिए। इसने हर वो चीज़ हासिल की है जो हासिल एक व्यक्ति के मन में करने की इच्छा होती है। तो आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं, ताकि जो युवा साथी अपने मन में वो विज़न लेकर जा रहे हैं वो विज़न और मजबूत हो जाए कि यस, इफ पुष्कर कैन डू, आई कैन डू। कल मैं अपनी वाइफ के साथ एक मूवी देख रहा था, कौन है प्रवीण तांबे। अच्छा। तो हुआ कि मैं यहाँ से यूके जब फ्लाइट में जा रहा था तो वो आधी मूवी हो पाई, आधी रह गई थी। तो मैंने बीच से शुरू करी, तो लास्ट का जब आने वाला था तो वाइफ ने कहा ख़त्म होने वाली है, क्योंकि मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मैंने कहा वो ख़त्म, हाँ बिल्कुल, बस 18 मिनट की रह गई है। जब उसने बोला कि होने वाली है, तो वो जो मूवी है ना वो मैं काफ़ी लोगों को रिकमेंड करूंगा। पहले तो बिफोर आई, नाम एक बार दोबारा बताएं, मैं भी देखूंगा। कौन है प्रवीण तांबे। कौन है प्रवीण तांबे? हाँ, तो बेसिकली तो फिर भी इस बात को मैं बीच में रखता हूँ, तो लोग जानना चाहते हैं कि कौन है कैसे प्रवीण बने पुष्कर राज ठाकुर। नहीं, पुष्कर राज ठाकुर तो देखो बहुत मतलब एक डिफरेंट जोन की बात हो गई, मैं उसके बारे में बात करूंगा। बट मैं पहले किसी और की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब आपने मुझे अभी इस क्वेश्चन में, एक सवाल में एक चीज़ बोली कि 40-45 की एज में जाके लोग कहते हैं कि हमारे लिए नहीं है, मैं डिजर्व नहीं करता। तो ये मूवी एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर है जो रणजी में जाना चाहता था, और वो रणजी में जाने के लिए उन्होंने कुछ भी करने के लिए सोचा कि रात में अगर उन्हें नाइट क्लब के अंदर वेटर की नौकरी भी करनी पड़ेगी, वो क्यों करेंगे, क्योंकि दिन में क्रिकेट खेलना है और घर भी चलाना है, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, बट मेरे को तो जाना है। तो उनका करियर ही 40 के बाद शुरू हुआ। और उस मूवी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हिज गोल वाज क्लियर, इफ इट इज लिंक्ड विद क्रिकेट आई एम इन, अदरवाइज आई एम आउट। अगर कहीं नौकरी में ज्यादा पैसे भी मिल रहे, मुझे पैसे नहीं चाहिए। लक्ष्य केंद्रित है वो बंदा। हाँ, मतलब मेरे को तो क्रिकेट में ही जाना है। अब घर कैसे चलेगा, चाहे मैं कुछ भी करूं, बट मेरा क्लियर है, मुझे रणजी में जाना है। तो उसके कोच ने एक बात बोली, प्रवीण तू बुरा मत मानियो, तेरे ना बहुत कम चांसेस है कि इस उम्र में तू रणजी में जा सकता है। अच्छा। तो उसने कहा सर ये तो कमाल की बात हो गई। कह रहा बेवकूफ़ है तू, क्या इसमें क्या कमाल हुआ। मैंने कहा तेरे बहुत कम चांसेस हैं। सर आपने ही तो बोला चांसेस हैं। चांसेस हैं, चांसेस हैं। और कमाल की बात क्या है कि उन्हें रणजी के थ्रू डायरेक्ट उनका वैसे सिलेक्शन नहीं हुआ जी। राहुल द्रविड़ ने उन्हें सेलेक्ट किया फॉर आईपीएल, एंड आईपीएल के बाद वो रणजी में गए। मेरा सपना पूरा हुआ। सो कहने का मतलब क्या है कि आज हो सकता है मुझे यूथ सुन रहा हो, बट मैं क्यों मान के चलूं कि मुझे यूथ ही सुन रहा है। हो सकता है हर एज, सारे लोग सुन रहे हैं, हर एज ग्रुप का इंसान सुन रहा है। हमारा चैनल एक बिजनेस चैनल है, तो कई बार जो सीनियर बिजनेस ओनर है वो भी सुन रहे होते हैं। एब्सोल्युटली। सो कहने का मतलब क्या है, व्हेन योर गोल इज क्लियर, उनको क्लियरली था। घर वाले अगेंस्ट है, बीवी बोल रही है यार एज हो गई है, अधेड़ उम्र में आ गए हो, अभी भी नहीं सुधर रहे हो, क्रिकेट 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 क्या लगा रखा है, घर नहीं चल रहा। बट ही वॉज क्लियर, मतलब इट इज नॉट जस्ट अबाउट क्रिकेट, इट्स अबाउट व्हाट यू वांट इन लाइफ, व्हाट यू वांट इन लाइफ। सो आपने तो मुझे सर स्ट्रगलिंग ईयर्स में देखा ही है, और आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से देखता और मैंने आपकी जर्नी को भी देखा है। तो हम दोनों ने एक दूसरे की जर्नी को देखा है। सो मुझे आज भी याद है जब मैं अमित जी से पहली बार मिला था, तो अभी 15 साल यंग हो गए हैं, इन्होंने एज को रिवर्स कर दिया है। सो ये बड़ा कमाल की चीज़ है, आप भी एक इंस्पिरेशन है। तो मेरी जर्नी सर बड़ी सिंपल सी रही है। डेफिनेटली मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हैं, जो मेरे सामने अपॉर्चुनिटी आती गई मैं उसे ग्रैब करता गया। सो बहुत ही हम्बल बिगनिंग्स थी मेरी। तो ऐसा कुछ पिताजी का व्यापार नहीं था इतना बड़ा कि मुझे लगे कि ये मेरे सपने पिताजी के थ्रू पूरे हो पाएंगे। उल्टा मुझे लगा जो करना है मुझे ही करना है, और अपने परिवार के लिए भी जो करना है वो मुझे ही करना है। एक मैं आपका वीडियो सुन रहा था, शायद जो स्टॉक पर था, बड़ी प्यारी सी लाइन आपने बोली थी कि पापा ने कहा था कि बेटा मैं चाहता हूँ तो यूपीएससी करे, तो आपने कहा यूपीएससी मतलब उन्होंने बोला एग्जैक्ट डायलॉग ये था कि उन्होंने बोला कि बेटा मैं चाहता हूँ तेरे पास नौकर चाकर हो, गाड़ी हो, गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती हो। हाँ। तो अब जो जोश मैंने बोल दिया, पापा मैंने कभी फरारी पे लाल बत्ती नहीं देखी। तो मतलब सी इट इज अबाउट व्हाट यू वांट इन लाइफ सर। मतलब आपको पता होना चाहिए, अगर आपको देश की सेवा करनी है, आपको ऐसा लगता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में ही जाना चाहता हूँ, डेफिनेटली गो फॉर इट। तो इट्स बेटर दैट यू हैव अ क्लैरिटी अर्ली
एट योर अर्ली स्टेज कि व्हाट डू यू वांट। सो मैं ऐसा कई बार बोलता हूँ, जो मुझे स्कूल में बोला गया था और उसके लिए मुझे पनिशमेंट मिल गई थी उल्टा। तो टीचर ने सबको खड़ा किया और पूछा क्या बनना चाहते हो, किसी ने बोला डॉक्टर, किसी ने बोला इंजीनियर, किसी ने बोला ये, किसी ने बोला वो। मैंने कहा अमीर बनना चाहता हूँ, और मुझे सुना दिया। तुम्हें कोई क्लैरिटी नहीं है, ये क्या आंसर हुआ, अमीर बनना चाहते हो? बिल्कुल क्लैरिटी है यार। भाई डॉक्टर क्यों बनना चाहता है? एक सफल डॉक्टर क्या करना चाहता है? पैसा कमाना चाहता है। एक सफल इंजीनियर क्या करना चाहता है? पैसा कमाना चाहता है। अरे पैसा ही कमाने से सफल होते तो मैं अमीर बनना चाहता हूँ, इससे बढ़िया क्या होगा? मैंने वो बिल्कुल क्लियर, मैंने कहा मुझे ही क्लैरिटी है, सबको कोई क्लैरिटी नहीं है। मतलब सी बोलना नहीं चाहिए, बट मेरी एज बहुत ज्यादा तो है नहीं, बट जो मेरे साथ के जो अच्छा, बच्चे हैं बता भी दो यार, बहुत सारे लोग ने मतलब आज जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तब मैं 28 साल का हूँ। तो एज बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं है, बट कहने का मतलब ये क्या है कि जो मेरे आसपास के, जो मेरे साथ के स्कूल मेट्स है, कॉलेज मेट्स है, वो आज भी पढ़ रहे हैं। उनकी हायर एजुकेशन चल रही है, कोई फॉरेन में पढ़ रहा है, बट अच्छा कर रहे हैं सब। मैं आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू देम। बट द थिंग इज अगेन, आप सोचो क्या उन लोगों को क्लैरिटी थी? कई सारे लोगों ने जब आंसर दिया था, मुझे आज भी याद है किसने क्या आंसर दिया था। सब कुछ अलग अलग कर रहे हैं, और मैक्सिमम सब कुछ अलग अलग कर रहे हैं। में जो हम सोच रहे होते हैं वो बन नहीं पाते हैं। नहीं, वो कर ही नहीं रहे वो चीज़। किसी ने बोला मुझे डॉक्टर बनना, वो डेंटिस्ट बन गया क्योंकि वो एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ, तो उसने कहा यही सही। बिल्कुल ऐसे ही होता है सर। अगर आपके लिए कोई रिश्ता आया, अब वैसी लड़की तो मिल नहीं रही जो देखी थी कैटरीना कैफ, तो ये सही शादी तो करनी है। सो मतलब इट्स वेरी क्लियर व्हाट यू वांट। सो ये था कि भाई जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे काम छोटा हो बड़ा हो, आई विल गो फॉर इट। बिकॉज मेरे दादाजी ने, मैं ये कई बार एग्जांपल देता हूँ, एक मेरे कज़न दादाजी हैं, मेरे रियल दादाजी तो बहुत जल्दी हमें छोड़ के चले गए थे, बट एक कज़न दादाजी ने, मैं गाड़ी सीखी थी ना, उन्होंने एक चीज़ सिखाई थी कि विंटर्स के टाइम में कि बेटा जब गाड़ी चलाएगा ना, तो एक चीज़ ध्यान रखियो, जहाँ तक का रास्ता दिख रहा है ना, सिर्फ वहीं तक ही जाना है। मतलब गाड़ी उतनी स्पीड में होनी चाहिए। आपको नहीं दिख रहा मत चलाओ, जितना दिख रहा है आपको 10 मीटर का दिख रहा है, फॉग का टाइम में दिल्ली में फॉग होता है, तो दिल्ली में फॉग होता है, अच्छा 10 मीटर दिख रहा है, 10 मीटर तक जाओ, फिर आगे का दिखेगा। बिल्कुल। तो ये चीज़ मुझे लाइफ के लिए इतनी प्रैक्टिकल लगी कि यार आपको दिख क्या रहा है। मैंने स्टार्ट किया ट्यूशन पढ़ाने से, मुझे वही दिख रहा था, तो मैंने वो किया, फिर कुछ और दिखा, फिर वो किया, फिर कुछ और दिखा, फिर वो किया। तो लाइफ में जो दिखता गया वो करते चले गए, और जहाँ से जो सीखते चले गए। मुझे किसी ने बोला भाई तू बोलता अच्छा है, तो सिखाना शुरू किया और लोगों को पसंद आना शुरू हुआ। तो जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, उसमें भी आपने बहुत सक्सेस हासिल की। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब आप आए, एब्सोल्युटली, तो वो अपने आप में एक डिफरेंट था कि भाई उस प्लेटफॉर्म में जहाँ एक नॉर्मल और मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, उनके बीच में अपने आप को रिप्रेजेंट करना, बेहतर तरीके से बोलना, और बोलने के बाद उनके बीच में एक लीडर बनकर आगे बढ़ जाना। सर देखिए, जो आपको काम मिलता है ना, मैं कहता हूँ चाहे एक इंसान को जूते पॉलिश करने का काम मिले, उसे ना बेस्ट करना चाहिए अपना। एक आदमी का एग्जाम्पल है ये, एक स्टोरी सुनी थी मैंने कि एक आदमी ना सुबह सुबह बड़ी मेहनत से ना झाड़ू लगा रहा था सड़क पे। तो किसी ने आके बोला तू पागल है, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, जल्दी जल्दी काम कर चल। कह रहा भाई ये मेरा काम है, ऊपर वाला मुझे देख रहा है। अगर आज इस देश का राष्ट्रपति भी जाए ना, तो वो इस सड़क से जाते हुए बोले यार ये सड़क किसने साफ करी है, ऐसा बोलेगा नहीं, हो सकता कोई, बट उसके मन में भाव है कि जो मैं काम करूं वो बेस्ट करूं, सबसे बेस्ट करो। हाँ, तो आप अपना बेस्ट करो। देखो, परफेक्शन इज अ मिथ, परफेक्शन इज अ मिथ। व्हाट यू वांट इज कि आप प्रोग्रेस करो, प्रोग्रेस इज रियलिटी। आप एक स्टेज पर हो, आप परफेक्ट नहीं हो सकते सर। आज ज़्यादातर मुझे आज मिडिल क्लास के लोग सुन रहे होंगे, आज आप पहले दिन सोचोगे यार मैं बिल्कुल ऐसी लाइफ जीना चाहता हूँ, यही परफेक्ट लाइफ है, यही होगा, ऐसा नहीं होगा। बट प्रोग्रेस आपके हाथ में, आप जहाँ हो वहाँ से एक स्टेप भी आगे बढ़ोगे ना, फिर एक स्टेप आगे बढ़ोगे, फिर एक स्टेप आगे बढ़ोगे, जिंदगी में जो अपॉर्चुनिटी मिलती चली जाएगी, उसको ग्रैब करते चले, उसको ग्रैब करो और अपना बेस्ट देते चले जाओ। तो जब मैंने यूट्यूब पे भी वीडियोस बनाने शुरू करे, आज भगवान की दया से और लोगों के प्यार की वजह से हमारा 10 मिलियन लोगों का परिवार हो गया। भाई 1 करोड़ लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इंडिया में हमारे पास ये एडवांटेज है, ये हमारे पास एडवांटेज है कि हमारे पास लोग हैं और लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लोग सीखना चाहते हैं। तो एक जिग जिगलर की बात मुझे आज भी याद है, जो मैंने आज से कई साल पहले सीखी थी, दैट इफ़ यू हेल्प एनफ पीपल टू गेट व्हाट दे वांट, यू विल गेट व्हाट यू वांट। यस। सो आज लोगों को अगर मुझसे कुछ चाहिए और मैं दे सकता हूँ, लोगों को सीखना है और मेरे अंदर ये काबिलियत है कि मैं सिखा सकता हूँ, तो सिखाओ। अगर ज़्यादा लोगों की हेल्प होगी तो यार तुम्हें मिल जाएगा पैसा, शोहरत, नाम, ये सब ना बाय प्रोडक्ट्स है। वो कई जगह एक बाइबल में गिवर्स गेन फिलोसफी, जितना ज़्यादा आप समाज को दोगे उससे कई गुना मल्टीप्लाई होकर आपके पास आएगा। एब्सोल्युटली सर। सो मेरी अभी तक की जर्नी जो है, बिकॉज सक्सेस इज़ अ जर्नी, इट इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, तो डेफिनेटली कि लाइफ में काफ़ी कुछ बदलाव आए हैं, लाइफ बेहतर हुई है पहले से। और
मुझे ऐसा लगता है आने वाले सालों में और लोगों की लाइफ हमारे थ्रू बेहतर होगी, ये हमारा प्रयास है। के प्रति नेगेटिव है ना, तो पहले वो नेगेटिविटी आप अपने अंदर लेकर आ रहे हो, आप समझ रहे हो, तो आप ये नेगेटिव हो गए। आपको ये भी चलो एक स्टेप है कि आपको ना बहुत अपना ना एक सर्कल है जो इनविजिबल है, बट आपको ना नेगेटिविटी से दूर रहना है। सबसे पहले नेगेटिविटी न्यूज़। मैं अपनी कल वाइफ से बात कर रहा था, इतना पागल बनाती है मीडिया, इतना इन्फ्लुएंस करती रहती है इतना लगातार, पागल माइंड में बनाती फीड है कर देती है ये चीज की भाई। तो हुआ क्या, मैं अपनी बेटी को लेके गया, लंदन घुमाने लेके गए थे, तो वहाँ पे एक जगह थी जहाँ पे ना एक बीच में उन्होंने एक हॉरर का स्टूडियो बना रखा था, तो थोड़ा भूतिया इफेक्ट दे रखे हैं। तो मेरी बेटी बहुत डर गई, रोने लगी। तो मुझे ना अपना बचपन याद आ गया, एकदम से मुझे याद आया, शुभी मैं ना बचपन में एक बार ना ये न्यूज़ वाले दिखा रहे थे कि घर पे चुड़ैल आती है, वो हाथ लगा के चली जाती है, प्याज रख के चली जाती है, ऐसा कुछ सुना होगा आपने भी। ये काले बंदर आ जाते हैं चांदनी चौक से, पता नहीं कैसे बहुत सारी बातें। आप सोचो न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं, दुनिया का अंत हो जाएगा, आज होने ही वाला है, इतने बजे होने वाला है। एंड यार व्हाट वाज दैट, मतलब वो क्या था। आप इंडिया, मतलब मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, आप इंडिया के साथ मजाक कर रहे हो यार। किसने राइट दिया आपको मजाक करने का? आप ये भूत दिखा, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, मेरी वाइफ को बता रहा था, वो काला बंदर का तो बड़ा फेमस हुआ था यार। मैं वो रात में 11 बजे तक दादी के पास था, टीवी देख रहा था, उसने बोला कि यार चुड़ैल आएगी, मैं तो बच्चा था तब, वो चुड़ैल आएगी, मैं हनुमान चालीसा पढ़ के सोया हूँ दादी के पास मतलब मैं खुद डर गया। तो मेरे को अपनी बच्ची याद आ गई कि आज इस बच्ची को भूत लग रहा था मेरे को, तो मेरे को ध्यान आया यार तो मीडिया है, मीडिया ने मेरे साथ भी खेला था, मेरे साथ खेला बिल्कुल जी, मैं सोया डर के। तो आपने किसी की एक नींद हराम कर दी। आज आप एक अच्छी नींद के लिए ताज होटल में 50,000 रुपए देते हो, बिल्कुल सर आप देते हो, लोग देते हैं। आज उसकी नींद हराम हो जाए तो सुना देगा ताज वाले को, भाई क्यों हो गई, शोर अगर आ गया और उसमें नींद खराब हो गई, तो मेरी तो नींद खराब कर दी, उन करोड़ों लोगों की नींद खराब कर दी, बनाओ बिल इनका कहने का मतलब क्या है। अभी कई बार होता है युवा साथी जो होते हैं ना, उनको हमेशा चमक धमक दिखाई देती है कि यार इसने आईफोन 15 ले लिया, इसने 14 ले लिया, इसने ये गाड़ी ले ली, इसने ये खरीद लिया, ये यहाँ घूमने गया हुआ है। अब वो क्या करता है कि पूरी मेहनत से अपनी सेविंग्स को इकट्ठा करता है। मैं एक करंट एग्जांपल बताता हूँ। मेरा एक एम्प्लॉय मेरे पास आया, उसने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि सर मेरे पास ना 40,000 रुपये इकट्ठे हो गए हैं, मैं सोच रहा हूँ आईफोन ले लूँ। मैंने कहा यार क्या मतलब पर्पस क्या है, क्यों लेना चाहता है? कि सर आईफोन लूँगा, मुझे अच्छा लगेगा। मैंने कहा कितनी देर तक अच्छा लगेगा? कर सर जब तक मेरे साथ रहेगा अच्छा लगेगा। मैंने कहा नहीं, जब उसका नशा उतर जाएगा ना, और वो जो 15,000 20,000 EMI में पे करना है, जब तुम डिसाइड करोगे कि मेरी कब सैलरी आएगी तो मेरी EMI जाएगी, कब लेना चाहिए, कौन सी चीज़ किस व्यक्ति के लिए किस समय पर कब बनी है, उसको ये कैसे पता चले, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि युवा साथी कई बार भ्रमित हो जाते हैं। जैसी सैलरी आई तो लोन पर उन्होंने बाइक ले ली, और अच्छी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ, आगे बढ़े तो लोन पर कार ले ली, और कुछ हुआ तो इधर उधर करके पैसे इकट्ठे करके मोबाइल फ़ोन ले लिया। तो उनको आप कैसे गाइड करना चाहेंगे कि अपनी फाइनेंशियल पावर को कैसे, क्योंकि आप फाइनेंस पर बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं, इन्वेस्टिंग पर, शेयर मार्केट पर, और लोगों के माइंडसेट को भी रिफॉर्म करते हैं कि भाई एक्चुअल में ना मनी मेकिंग इज़ अ गेम एंड यू हैव टू प्ले इन अ राइट डायरेक्शन, अदरवाइज कभी पैसा नहीं बनेगा। तो कैसे उसको अपनी लाइफ का डिसीजन लेना चाहिए कि कैसे वो स्टेप्स पे कब वो चीज़ों को खरीद सकता है और कब खरीदना चाहिए उसे? देखो मेरे को तो ऐसा लगता है कि कई सारे लोगों को पता होता है, बट है क्या चीज़, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि लोग अच्छा दिखना चाहते हैं। हाँ, सोसाइटी के अंदर, हमारी सोसाइटी भी ऐसी है। देखो मैं आपको जनरली बताता हूँ, मैं एक महंगी गाड़ी लेके कहीं जाता हूँ तो मेरे को एक अलग रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है। कोई एक छोटी गाड़ी लेके आता है तो उसे एक अलग रिस्पेक्ट मिलती है। मैं अपनी गाड़ी लेके जाता हूँ, जो वैले वाला होता है वो होटल के बाहरी गाड़ी लगा देता है, बिल्कुल ऑन फ्रंट ऑफ द, वहीं पे लगा देता है। कोई आएगा उसे कहते हैं वो लेके जाता है। तो ये हमारी सोसाइटी है कि सोसाइटी जज करती है। मुझे आपका बैंक बैलेंस नहीं पता, बिल्कुल आपको मेरा नहीं पता, मेरे को आपके एसेट्स नहीं पता, आपको मेरे नहीं पता। तो दो चीज़ें होती हैं, एक अमीर होना, एक अमीर दिखना, ठीक है। हमारी सोसाइटी क्योंकि जज करती है, ये सोसाइटी की गलती है और सोसाइटी ठीक नहीं हो सकती। बिल्कुल, आप सिर्फ अपने आप को ठीक कर सकते हैं। हाँ, आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, बट लोगों की टेंडेंसी क्या है कि मुझे इस सोसाइटी में ना इज्जत चाहिए, एक रिस्पेक्ट चाहिए कि मुझे भी सामने वाला ना अच्छा समझे। और वो लोग ढूंढते हैं मटेरियलिस्टिक हाँ, चीज़ों में। वो मैं कहता हूँ कुछ गलत सही नहीं होता, नथिंग इज़ ब्लैक एंड वाइट, इट इज़ अ रियलिटी। अगर एक लड़के ने एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर आईफोन लिया हुआ है तो लोग सोचेंगे इसकी जॉब अच्छी होगी, ये अच्छे पैसे कमाता होगा, ठीक है। उसने गाड़ी ली हुई है तो उसे लगता है यार ये तो एक अच्छी
स्टेज पर है लाइफ में, चाहे उसकी फाइनेंशियली हालत बहुत ही ख़राब हो, बट क्योंकि लोग ऐसा जज करते हैं तो लोगों की ये ख्वाहिशें होती हैं कि हम अच्छे दिखें, हम अच्छे लगें, लोगों को लगे यार मैं अच्छा हूँ। सो जितनी भी लग्जरी चीज़ें हैं ना, ये लोगों के साथ ऐसे ही खेल रही हैं, है ना। जैसे अगर मेरे पास आईफोन 14 प्रो था तो मुझे एक्चुअल में 15 प्रो की कोई ज़रूरत नहीं, ऑलमोस्ट सेम है, बट मुझे क्या लगा कि चलो कैमरा थोड़ा सा बेटर है। अब पॉइंट क्या है, मेरे लिए और किसी आम आदमी के लिए फ़र्क आ जाएगा। एक टाइम पे वो था कि मैं ना पैसे बचाता था कि पैदल चल लेते हैं यार, पैसे बच जाएंगे, पैदल चल लेते हैं, एक वॉक भी हो जाए, बट वॉक तो एक सेकेंडरी, बस पैसे बच जाएंगे। तो एक टाइम पे पैसे बचाए भी हैं जब नहीं होता था। अब इसका सोल्यूशन क्या है सर? 90% फाइनेंस एजुकेटर्स ओनली टॉक अबाउट मनी मैनेजमेंट एंड मनी सेविंग, कि पैसे बचा लो। अमीर होना और अमीर दिखना अलग अलग चीज़ें हैं, और खर्चा नहीं करना लग्जरी शॉपिंग मिथ है, ये है वो है, एंड दे आर परफेक्ट, सब सही सही बोल रहे हैं। बट 10% लोग ही सिर्फ इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि भाई पैसे बचा के कभी अमीर नहीं बनेगा, पैसे कमा के अमीर बनेगा। बिल्कुल, और पैसे से पैसा बना के अमीर बनेगा, पैसे से बना के अमीर बनेगा। टाइम आएगा, क्योंकि देखो आज आपको ना अपनी लिमिटेशंस पता है, उसको पता है कि यार मेरे पास 40,000 जुड़ गए, थोड़ी ईएमआई करा लूंगा, मैं फ़ोन खरीद सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही होगा जब वो गाड़ी खरीदेगा, और बिल्कुल ऐसे ही होगा जब घर खरीदेगा, और वो ईएमआई में ज़िंदगी निकल जाएगी। बट उसे ये कौन बताएगा इस डायरेक्शन में सोच की तेरी सैलरी डबल हो जाए। आप ये सोचो ना कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यू कैन अर्न डबल ट्रिपल, हाउ कैन यू डू इट? सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैंने बोल दिया, हाउ कैन आई डू इट? बिकॉज जब आपने आईफोन खरीदना था ना, तब भी आपने अपने आप से सेम सवाल पूछा था, हाउ कैन आई डू इट? यस, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? आज मेरे पास 40 है, खरीदना 1 लाख का फ़ोन है या 1.5 लाख का फ़ोन है, मैं कैसे खरीद सकता हूँ? तूने तब भी सोचा था, और जो सोचा था उस हिसाब से जवाब तुम्हारे पास आ गए। यस। तो आपने किसी लड़की को इम्प्रेस करना होता कॉलेज में, तो आप अपने आप से पूछते हाउ कैन आई डू इट? ठीक बात है, ठीक है, हाउ कैन आई डू इट? कई लोग हार मान लेते हैं तो उनसे नहीं होता, फिर वो देखते हैं। जैसे मैं मैंने गिव अप नहीं किया। तो मेरी ससुराल बड़ी पास है और आज हम मिल पा रहे हैं। लव मैरिज आपके यहाँ? हाँ, मेरी आपको सारी चीजें पता ही है सर। तो आज की ऐसे मीटिंग अनप्लान्ड थी, मैं इधर आ रहा था, मैंने सर को फोन किया और मुलाकात हो गई तो शूट हो रहा है। तो बाई चांस की बात है, मेरे ससुराल पास में मैं आ गया, तो ससुराल कभी होती नहीं अगर मैं हार मान लेता। वो कहीं और होती। ज्यादातर तो मतलब डिस्टेंस ज्यादा होता है ससुराल में। कुछ भी हो सकता है यार, वी हैव नो आइडिया। सो वो तो डेस्टिनी भी हो सकती है, वो जिसके बारे में आपको नहीं पता उसे डेस्टिनी कह लो। तो कहने का मतलब क्या है कि मोस्ट पीपल गिव अप इन लाइफ। अब इम्पोर्टेंट क्या है, आज ये लोगों को समझना पड़ेगा कि देख भाई, पैसा कमाएगा, पैसा बचेगा नहीं। मिडिल क्लास फैमिलीज में ना हाथ में पैसा नहीं रुकेगा, क्योंकि रुकेगा ही नहीं यार। आज आप 15,000 कमा रहे हो, 50,000 कमा रहे हो, 5 लाख कमा लो, तब भी नहीं रुकेगा। 5 लाख कमाने वाला भी मिडिल क्लास है। पता है क्यों? क्योंकि वो ना 4,90,000 खर्च कर रहा है, और वो अमीर उस दिन हो जाएगा जिस दिन वो 50,000 में खर्च लाएगा। समझ रहे मेरी बात को? ठीक बात है। वो अमीर नहीं हो पाएगा, वो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो जो 5 लाख कमाएगा ना, उसमें को बड़े कर ले लेता हूँ, बड़ी गाड़ी ले लेता हूँ। सारे ऑपरेटिंग कॉस्ट को सिर्फ डिजिटी तो चेंज हो गई, मेंटेलिटी तो वही है जो 15,000 में कर रहा था छोटी ईएमआई, अब वो 5 लाख में बड़ी ईएमआई कर रहा है। कई लोग मेरे को बोलते हैं अमीर होने की डेफिनेशन क्या है, हु इज रिच? मैं कहता हूँ जो 10% में सर्वाइव कर रहा है। अब आप कहोगे, आप सोचो क्या मुकेश अंबानी अपना 10% खर्च कर सकता है? कर ही नहीं सकता, उसको कर ही नहीं सकता। वो चाहे तो वो कर ही नहीं सकता, 0.1% भी नहीं खर्च कर सकता। यस, दैट्स द रियलिटी। लोग कहते हैं 10% में कैसे होगा, मैं कहूंगा 0.01% में भी होता है। 0.01% में भी होता है सर्वाइव। कहने का मतलब क्या है, सर्वाइव नहीं होता, वो लग्जरी होती है, वो भी सुपर लग्जरी। पॉइंट क्या है, पॉइंट समझना पड़ेगा। आज यार आप कमाते इतना सा हो, ठीक है, उसी में सब कुछ सोच रहे हो, क्यों सेटल हो रहे हो? आप 15,000 क्यों कमाते हो? क्योंकि आप 15,000 डिजर्व करते हो, बुरा मत मानना। वो एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट थी, छोटी सी बात बीच में बोल रहा हूँ। एक व्यक्ति ने गुरुजी के पास गया, कहता गुरुजी मेरा हाथ देख के बताओ मेरी किस्मत कैसी है। गुरुजी ने हाथ देखा, कह रहा है किस्मत तेरी बहुत अच्छी है। अगर किस्मत मेरी बहुत अच्छी है तो मैं बहुत आगे क्यों नहीं हूँ? अगर मेरी किस्मत अच्छी है तो मैं यहाँ होता। वैसे गुरुजी सच बताऊँ, पिछले 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ, जिस हिसाब से मैंने काम किया ना, मुझे यहाँ होना चाहिए था। तो गुरुजी ने जो बात कही ना, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा बेटा देख, तेरी किस्मत में जो लिखा है वो ना वो तुझे पता है ना मुझे पता है, लेकिन तुझे जहाँ होना चाहिए था तू एग्जैक्ट वहीं पर है, ना 1 इंच आगे ना 1 इंच पीछे।
राइट क्योंकि तू इतना ही डिजर्व करता है। राइट अगर तेरे अंदर कैपेबिलिटी से ज़्यादा होती तो तू इससे आगे होता। और ये सब मिथ है कि मैं वहाँ होता, मैं वहाँ होता, हो सकता है इससे भी 100 गुना पीछे होता। तो इसीलिए अपनी काबिलियत में इजाफा कर, तू वहाँ पहुँचेगा जहाँ होना चाहता है। 100% सर। मतलब एक सिंपल सी बात है भाई, मेरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर क्यों है, 50 क्यों नहीं है? मैं इतने डिजर्व करता हूँ सर। बिल्कुल जिस दिन मैं 50 करूंगा मेरे व्यूज़ भी बढ़ जाएंगे। शायद मेरे अंदर ही कमी है, मैं तो ये बोलूँगा। बिल्कुल। तो आज अगर एक आदमी 15,000 कमाता है, भाई आपकी स्किल्स क्या है, आज आपको आता कितना है, आपकी एजुकेशन क्या है। आज अगर आपको 15,000 वाला काम करना आता है, आपको उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे। बिल्कुल। और किसी हार्ट सर्जन को एक ऐसी ओपन हार्ट सर्जरी करना आता है, उसे 15 लाख भी कम है। बिल्कुल, वो 20 मिनट की सर्जरी के इससे ज़्यादा पैसे ले लेगा। कहने का मतलब क्या है, स्किल। ये होता है फर्स्ट स्टेप। अब मैं इसके ऊपर बात तो बहुत देर कर सकता हूँ, बट पॉइंट फिर क्या आता है कि अगर उसी ओपन हार्ट सर्जरी वाले के पास 10,000 क्लाइंट पहुंच गए कि यार आप बेस्ट सर्जन हो, आप हमारा कर दो, तो उसके पैसे तो बढ़ सकते हैं, नंबर ऑफ आवर्स नहीं बढ़ सकते, नंबर ऑफ आवर्स नहीं बढ़ सकते, नंबर ऑफ पेशेंट्स भी लिमिटेड ही रहेंगे। तो इसीलिए क्या करते हैं, जो लोग बहुत अच्छे होते हैं ना, उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हम कहते हैं वो एडवोकेट है फलाना, वो इतने पैसे लेता है, एक हियरिंग के इतने पैसे लेता है, वो डॉक्टर है यार, वो एक बार कंसल्टेंसी करने के मतलब वो 10,000 20,000 रुपये ले लेता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी स्किल बहुत ज़्यादा है। बट शायद मेदांता ग्रुप का जो मालिक है वो बहुत ज़्यादा कमा रहा है, क्योंकि उसने हॉस्पिटल ही बना दिया और फिर हॉस्पिटल का भी आईपीओ ले आया। तो कहने का मतलब क्या है, सो देयर आर फ्यू थिंग्स विच यू नो, बट देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स विच यू डू नॉट नो, विच इवन आई डू नॉट नो, विच इवन यू डू नॉट नो। बट हमें ना लगातार अपने आप को अपग्रेड करना है। सो लाइफ में आप थे मेटेरियलिस्टिक चीज़ों पे, देखो यार कोई बुराई नहीं है, चाहिए, मैं कहता हूँ चाहिए, क्यों नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल चाहिए, बट आप डिजर्व करते हो तो अपने आप मिलेगा। आप डिजर्व नहीं करते, देखो इन चीज़ों पे खर्चा, जो लग्जरी है ना, लग्जरी तब होनी चाहिए जब आप 10% में सर्वाइव कर रहे हो। बिल्कुल। उससे पहले आप लग्जरी डिजर्व नहीं करते। और इतना काम करो कि वो नेसेसिटी बन जाए। कुछ भी कह सकते हैं आप इसके आगे, बट पॉइंट ये है कि अगर आप एक इंसान बोलेगा भाई मैं 5 लाख कमा रहा हूँ, तो 5 लाख फिर टैक्स भी आ जाता है। ठीक है, तो अब टैक्स एक बहुत बड़ी चीज़ है इंडिया के अंदर, तो समझनी बहुत ज़रूरी है आप लोगों को भी। बट आज मिडिल क्लास को नहीं समझ आएगी, क्योंकि उनका कोई टैक्स का लेना देना ही नहीं होता। उनको लगता है जो हमने कमाया वो हमारा है ना। आप और हम ये नहीं समझ सकते। ठीक है, तो मैं कहता हूँ जो अकाउंट में बच गया वही हमारा है। तो सीए को बोल रहा था भाई पहले टैक्स दे दे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लोग तो कंसीडर हाँ, बस मैं तो कहता हूँ जो अकाउंट में बच गया वही हमारा भाई। साल के एंड में देखते हैं जो बच गया वही हमारा। वो तो एसएमई आईपीओ लेकर आना है, तो भाई कितना आ सकता है, कितने का ला सकते हैं, 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 200 करोड़ तक। तो उन्होंने कहा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के हिसाब से डिसाइड। राइट, एब्सोल्युटली। तो पीएटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अभी यहाँ पर फिलहाल के लिए लोगों को बोलूँगा, देखो जो आदमी 15,000 पर है, 20,000 पर है, वो आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं कर सकते आप। तो आज आप सस्ते फ़ोन से काम चलाओ सर। आज ये मेरे लिए एक मनी मेकिंग मशीन है, क्योंकि इसमें वीडियोस बनती हैं, इसमें फ़ोटोज़ आती हैं। ये मेरे लिए एक बिज़नेस के लिए यूज़ हो रहा है, मेरे लिए बिज़नेस का टूल है। ठीक है, बट कई लोगों के लिए शायद ये टूल भी महंगा हो सकता है। पॉइंट यहाँ पर ये है, एक सिंपल सा रूल दे रहा हूँ, लोगों को याद रखना है। अगर आप किसी चीज़ को, सिर्फ एक घर को छोड़ देना, घर की बात नहीं कर रहे, घर आप ईएमआई पे लो, वो ज़रूरी है। ठीक है, गवर्नमेंट भी उसमें आपकी सपोर्ट करेगी, टैक्स का भी बेनिफिट मिलेगा आपको इंटरेस्ट पे। एक घर को आप छोड़ दीजिए, अगर आप किसी चीज़ को 3 बार नहीं खरीद सकते, आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। कैश में, अगर आप कैश में जाके तीन आईफोन एक बार में नहीं खरीद सकते, आप उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और जिस चीज़ के खर्चे के लिए आप सोच रहे हो, शायद आप उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। यार आज आप लग्जरी कपड़े पहनते हो सर, ठीक है, मैं कहता हूँ अगर आप लग्जरी कपड़े पहनते हो, लग्जरी घड़ी पहनते हो, तो आज आप लग्जरी के बारे में खरीदते हुए अगर बहुत ज़्यादा सोच रहे होते तो आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बट अगर आप सोच ही नहीं रहे, आपके लिए नॉर्मल हो गया ना। तो लेवल ऑफ लाइफ होती है, एक लेवल पे ना। जब मेरी वाइफ ने मेरे को एक बार बताया, जब मैं कॉलेज में था, कि मेरे भाई ने 50,000 की शर्ट खरीदी, मैं बेवकूफ़ है, तो 50,000 की शर्ट आती है, पता ही नहीं होगा तुझे, क्योंकि मुझे नहीं पता था। तो मुझे नहीं पता था। अब 50,000 की शर्ट जो पहनेगा उसकी कमाई भी तो करोड़ों में होगी। ठीक बात है, ये भी तो सोचो। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आज आप लग्जरी की बात करते हो, लग्जरी को अगर आप, इनफैक्ट इट इज अ कार, इफ यू कैन नॉट बाय इट थ्राइस, यू कैन नॉट अफोर्ड इट, यू कैन नॉट अफोर्ड इट। अगर आप 3 बार नहीं खरीद सकते, तो 90% मिडिल क्लास लोग यहाँ पे ना मेरी बात से डिसएग्री कर जाएंगे। वो कहेंगे यार मेरी 1-1.5 लाख की सैलरी है, मैं होंडा सिटी अफोर्ड नहीं कर सकता, ईएमआई बढ़िया से जा रही है, पेट्रोल भी भरवा रहा हूं, सब कुछ।
मैं कहता हूँ उसमें ना फर्क होता है. इफ होंडा सिटी इज अ लग्जरी फॉर यू, यू कैन नॉट अफोर्ड इट, बट इफ इट इज अ नेसेसिटी, ऑफिस जाना गाड़ी चाहिए तो होंडा सिटी से नीचे वाली भी ली जा सकती है. बिल्कुल ठीक बात. ठीक है, वो नीचे वो नेसेसिटी थी. अरे यार 15,000 कमा रहा हूँ, मोटरसाइकिल चाहिए, वो नेसेसिटी है. बट अगर स्पोर्ट्स वाली चाहिए वो लग्जरी है, वो लग्जरी है. तो नेसेसिटी तो चाहिए ना, घर से निकलना है, गाड़ी चाहिए, एक मोड ऑफ ट्रैवल चाहिए, वो समझ आता है हमें. कपड़ा चाहिए, जूते फट गए जूते चाहिए, वो समझ आता है. वही कहते हैं ना कि चीज़ें महंगी और सस्ती नहीं होती, आपकी खरीदने की औकात छोटी और बड़ी होती है. और औकात को बढ़ाना ना हमने, इसीलिए तो इतनी देर तक वीडियो देख रहे हैं. मतलब मेरा फोकस ये है कि यार जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, देखो आई एम नॉट परफेक्ट, मैं ऐसा भी कुछ नहीं हूँ कि मैं कहूँगा कि भाई बहुत सारे लोग मेरे से बहुत आगे हैं जिंदगी में, पैसे में, हर चीज़ में बहुत आगे. तो होगा लाइफ में, हर मतलब जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपसे आगे बहुत सारे लोग खड़े मिलेंगे आपको. बस ये है कि मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ. अगर मुझे किसी चीज़ से फ़ायदा हुआ, मेरी कोई आइडियोलॉजी है, मेरा कोई माइंडसेट है, जिन चीज़ों को मैं देखता हूँ जिससे मुझे हेल्प हुई, मैं बता देता हूँ लोगों को. आपको मेरी बात अच्छी लगती है, आप कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करो, आपको नहीं लगती आप जाने दो, बट कुछ ना कुछ तो अच्छा लगेगा, कुछ ना कुछ समझ आएगा जिससे किसी ना किसी की लाइफ में इंपैक्ट होगा, और उसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं. अदरवाइज मेरा कोई मोटिव नहीं है. तो सर 5 स्टेप्स आप और बताएं ताकि एक व्यक्ति इन 5 स्टेप को फॉलो करे अपनी फाइनेंस, क्योंकि देखो फाइनेंस के ऊपर आप बहुत अच्छा बोलते हैं और आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. मैं ये नहीं कहूँगा खाली बोलते हैं, आपने उस चीज़ को रियल लाइफ में अनुभव किया है, आपने उसके रिजल्ट्स को अचीव किया है. और जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को अचीव करके बोलता है ना, तो सामने वाले व्यक्ति को पावरफुल इंपैक्ट मिलता है. जैसे अगर आज मैं 6 पैक के बारे में बोलूं, बोलने वाला था, तो समझ में आएगा. मैं अगर आज से 5 साल पहले कहता 6 पैक वैसे बनाए जाएंगे, तो वो कहते पहले खुद तो बना लो. अभी मैं 6 के लिए नहीं बोल सकता. तो मैं वो अचीव करने के बाद बात करेंगे. फाइनेंशियल्स के 5 ऐसे पॉइंट बचे हैं जो युवा साथियों को हमेशा फॉलो करने चाहिए. तो अभी तो एक मैंने आपको दे दिया कि इफ यू कैन नॉट बाय एनीथिंग थ्राइस, यू कैन नॉट अफोर्ड इट. तो अगर आप किसी चीज़ को कैश में 3 बार नहीं खरीद सकता, आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते. मैं मेरा प्रश्न इस चीज़ के इर्द गिर्द है कि अगर सपोज वो 20,000 कमाता है या 25 कमाता है या 15 कमाता है, तो उसमें से किस रेशो में वो अपना ऑपरेटिंग और सब चीज़ें लग्जरी और चीज़ें 20,000 रुपये कमाने वाला ना सिर्फ घर ही चला सकता है. वो कोई लग्जरी मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है उसकी वो पॉइंट क्या होता है, नहीं कहेंगे, वो ऑपरेटिंग कंजम्पशन में चले. प्रॉब्लम क्या है ना, इंडिया के अंदर हम रहते हैं जॉइंट फैमिलीज में. ठीक है, तो एक इंसान कमा रहा होता है, और प्रॉब्लम क्या है कि वही कमा रहा होता है, और उसके पास ना 5 लोग होते हैं जो उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. माँ बाप काम नहीं कर रहे, भाई बहन छोटे हैं काम नहीं कर रहे, एक लड़की है उसकी जॉब लग गई, वही घर चला रही है, या एक लड़का ही घर चला रहा है. सो ऐसा बहुत परिवारों में होता है. तो किसी को लगता है मेरी 50,000 की सैलरी, मेरी 50,000, नहीं आपकी 50,000 की नहीं, आपकी 10,000 की सैलरी है, क्योंकि वो 5 लोगों में डिवाइड हो गई है. आपने सोचा इसके बारे में? वो हम इंडिया में भी कैलकुलेट करते हैं पर कैपिटा इनकम. हाँ, तो कहने का पॉइंट यहाँ पर क्या है कि यार आप कमा रहे हो और आपके ऊपर डिपेंडेंट बहुत सारे लोग हैं, है ना. तो जो आदमी 15, 20, 30,000 रुपये कमा रहा है ना सर, हाथ जोड़ के विनती है, एक चीज़ होती है सिंपल लाइफस्टाइल. ठीक है, वो जीनी ज़रूरी है, क्योंकि शो ऑफ में कुछ नहीं रखा, क्योंकि आपको ना पहले अपना घर देखना है. मैं वही कह रहा हूँ, इनमें से ही एक एम्प्लॉय का क्वेश्चन यही है कि सर 25,000 पे या 25,000 या 20,000 में कमाता हूँ, मेरा काम 15 में होता है, 5 का मैं क्या करूँ, मोबाइल खरीद के EMI भरूँ या सही तरीके से इन्वेस्टिंग करके पैसे से पैसा बनाऊँ. वो उसके ऊपर हम आते हैं. तो पहला पॉइंट तो यही है सबसे इम्पोर्टेंट कि यार कम इनकम है तो इनकम बढ़ाने के ऊपर सोचो. ठीक है, घर ही चलेगा, और वो भी बड़ी मुश्किल से चलेगा. अगर आज आप अकेले कमा रहे हो, आपको लग रहा है यार 15, 20, 30,000 में या 15, 25,000 में उसका 5,000 बचा, अगर उस लड़के की शादी होगी, शादी नहीं हुई होगी, शादी हो गई तो शादी होगी तो खत्म है, वो उसे 20 और चाहिए, 20 कर्जा है उसके ऊपर, लायबिलिटी है. हाँ, और ये लोग सोचते नहीं है. और फिर बच्चा हो गया तो उसके भी चाहिए. तो ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला पाल देगा, ऐसा नहीं है. ठीक है, अगर आपके बच्चे हैं तो आपको पालने, उनको अच्छी एजुकेशन देनी है, अच्छी लाइफ देनी है. बिल्कुल. एंड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो मैं इसके ऊपर आने वाला हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आज आप लिमिटेड पैसा कमाते हैं और आप लग्जरी खरीदना चाहते हैं, तो पॉइंट नंबर 1 फाइनेंशियल मिस्टेक है ये. इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड एनीथिंग थ्राइस, यू कैन नॉट अफोर्ड इट इफ इट इज़ अ लग्जरी थिंग. नेसेसिटी के बारे में सोचेंगे, उसे EMI पे लिया जा सकता है. नेसेसिटी को, जैसे नेसेसिटी आपका घर हो सकता है. कई सारे मतलब फाइनेंस के अंदर लोग हैं जो बात करते हैं कि घर अवॉइड करना चाहिए. बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए. आप अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स को अवॉइड कर दो, बट घर क्या होता है इंडिया के अंदर? घर होता है ज़मीन से जुड़ा हुआ. मेरे पिताजी थोड़े ऑर्थोडॉक्स है, बट वो बोलते हैं ज़मीन भी अपनी, आकाश भी अपना और पताल भी अपना. उसे घर बोलते हैं. बिल्कुल, मेरे पिताजी उसे घर बोलते हैं ना. तो वो इन्हें बोलते हैं माचिस के डिब्बे, जो बने हुए हैं इन्हें बोलते हैं माचिस के डिब्बे. तो मेरे पिताजी ऐसे हैं, मतलब वो गलत नहीं है,
क्योंकि अब कोई कहेगा यार हम तो जिस माचिस के डिब्बे में आप बोल रहे रहते हैं वो तो 20 करोड़ का है ना। दिल्ली, बॉम्बे, गुड़गांव में ऐसे ऐसे अपार्टमेंट्स हैं जो 20-50 करोड़ के हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ठीक है मैं समझ रहा हूँ भाई, बट वो लग्जरी है, मैंने उसकी बात नहीं करी, मैं नेसेसिटी की बात कर रहा हूँ। आज अगर आपके पास घर नहीं है ले लो, अगर आपकी जॉब ऐसी है जो फिक्स जगह पर है और आपको पता ही नहीं रहेगी, अगर आपकी जॉब ऐसी है कि आज मुंबई है कल बैंगलोर है पता ही नहीं, कंपनी कहाँ उठा के ट्रांसफर कर देगी, वो एक अलग बात है, फिर वो एक कंसर्न अलग है। बट आपको पता है मेरी जॉब यहाँ पर है, मेरा बिजनेस यहाँ पर है, तो क्यों लो। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये एक कप है मेरे साथ में, ठीक है जी सर, इस कप को भरने में 30 दिन लगेंगे फुल होने में, तो इसे आधा भरने में कितना टाइम लगेगा। मान लीजिए हर दिन डबल हो रहा था, ये क्वेश्चन में रह गया था, सो हर दिन इसका पानी डबल हो रहा है, इतना सा मैंने 1 बूंद डाली, फिर 2 बूंद हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 8 हो गई, फिर 10 हो गई, सॉरी 8 का 16 हो गई, इस तरीके से 32 हो गई, 64 हो गई, वो बढ़ती जा रही है। तो ये पूरा भरने में 30 दिन लगेंगे, तो ये आधा कब होगा। तो मैं इसका आंसर देता हूँ लोगों को, सिर्फ 1 दिन पहले, 29, सिर्फ 1 दिन पहले। तो इंडिया की पॉपुलेशन भी ऐसी है, अभी हम मान लो 20% पे हैं। आज इंडिया इतना बड़ा है, मैं कहता हूँ हमारे पास ठीक है अभी भी लैंड है, बट ये 20% पे है, और हर आदमी बच्चे करेगा, 1 की जगह 2 करेगा, 1:2 रेशो तो है, ठीक है। सरकार भी मैं कहता हूँ अगर ये तो पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो ये 20 का 40 होगा, 40 का 80 होगा, या मान लो अगर हम 50 की भी बात करें तो एक टाइम आएगा जगह नहीं होगी, आप लैंड नहीं प्रोड्यूस कर सकते। लैंड ऊपर वाले ने जो कर दी, या तो समुद्र जगह छोड़ दे वो होने नहीं वाला, ठीक है। तो कहने का मतलब है लैंड लिमिटेड है सर। मैं लैंड को बहुत बड़ी चीज़ समझता हूँ। मैं स्टॉक्स के ऊपर बात करता हूँ, मैं ETFs के ऊपर बात करता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड के ऊपर बात करता हूँ, बट मेरी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट लैंड में है। एंड लैंड हैज़ मेड मी दिस मच मनी कि मैं अपने पूरी ज़िंदगी सिर्फ उसी जो मेरे कैपिटल गेन्स हैं उसी से जी सकता हूँ। जो लैंड है ना, लैंड, ये सिर्फ अमीर लोगों को समझ आता है, लैंड की वैल्यू। लैंड कहीं पर भी लैंड, अब आपको हो गया मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में लैंड नहीं मिलेगी, अरे ढूंढने से भगवान भी मिलता है यार, सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है और हर रेट्स पर मिलता है, जस्टिफाइड। तो कहने का मतलब क्या है कि आज अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो ना, आज आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, जोड़ो पैसा, बट इतना पैसा बनाओ कि यार घर खरीद सको। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है ये। हमारे दादा परदादा हमें सिखा के गए हैं। मैंने अपनी दादी को बताया कि मैंने गाड़ी ली के, पागल लगे गाड़ी ली है ना, मैंने कहा एक प्रॉपर्टी ली है, बढ़िया शाबाश बढ़िया बेटा प्रॉपर्टी बनाओ। तो उन्हें इतना फाइनेंस समझ आता है, और ये पढ़े लिखे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। उन्हें ये फाइनेंस समझ आता है कि बेटा, उन्होंने बोला बेटा जमीन कभी नुकसान नहीं देगी। मेरी दादी ने मुझे बोला बेटा जमीन कभी नुकसान नहीं देगी, अगर खरीद सकते हो तो खरीदो, जितनी खरीद सकते हो उतनी खरीदो, पैसा जुड़ता जाए, जमीन खरीदते जाओ। तो वो सबसे बड़ी फाइनेंस एडवाइस दे गई, क्योंकि आज भी आप कहीं पर भी देख लो, कहाँ लैंड के रेट कहाँ नहीं बढ़ते हैं। बिल्कुल हर जगह, जंगल में भी बढ़ जाएंगे। कहने का मतलब है उसको समझना पड़ेगा। लैंड के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मैं इसके अंदर एक प्रिंसिपल होता है रियल एस्टेट के लिए, क्योंकि मैं बता सकता हूँ आज की डेट में, बिकॉज दैट हैज़ मेड मी अ फॉर्च्यून। सो रियल एस्टेट में 3L होते हैं इंपॉर्टेंट। पहला L होता है लोकेशन, दूसरा L होता है लोकेशन, और तीसरा L होता है लोकेशन। उसके ऊपर कुछ नहीं है। यही बिजनेस पे लागू होता है कि सर कहाँ खोलूँ, प्राइम लोकेशन, और क्या देखना है, प्राइम लोकेशन, और क्या होना चाहिए, प्राइम लोकेशन। यार तो आपने लोकेशन क्या प्राइम और लगा दिया। प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी चाहे लंदन हो, चाहे मेलबर्न हो, चाहे सिडनी हो, चाहे न्यू दिल्ली हो, चाहे आपका बैंगलोर हो, चाहे चेन्नई हो, कहाँ पैसे नहीं मिलेंगे, हर जगह कहाँ पैसे नहीं बढ़ेंगे। मैं आज सोच के हैरान होता हूँ कि आज हम जो लैंड, मैं लैंड खरीदने का बेचता नहीं हूँ। मेरे को चाहे लैंड खरीदते 10 करोड़ का फायदा हो रहा हो, मेरे को लेना ही नहीं, मेरे को चाहिए ही नहीं। क्योंकि जब तक पैसे की जरूरत नहीं है ना, खरीद ली, सिट टाइट, होल्ड टाइट। तो लैंड और अच्छी, डेफिनेटली मैं स्टॉक्स के ऊपर आऊँगा क्योंकि वो ईजी होता है। तो लोन लेते हैं लोग, मैं EMI के ऊपर था इसलिए मैंने ये बोला घर खरीदो। तीसरी चीज़, डेफिनेटली इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, डेफिनेटली इन्वेस्ट। मैं इतना डिसिप्लिन इन्वेस्टर हूँ, आज की डेट में रूल्स बना रखे हैं, सेटअप बना रखे हैं। बेसिकली क्या है, मैं एक सिंपल सा देता हूँ, मैं हर डिप पे इन्वेस्ट करता हूँ पैसा, जब मार्केट गिरती है मैं पैसा लगाता हूँ। ग्रेट।
तो उसके पूरा एक सिस्टम है, वो इतना डिसिप्लिन हो कि यार उस दिन कहीं से भी पैसा है, जो सोच रखा है इतना पैसा इन्वेस्ट करना है, वो पैसा इन्वेस्ट होगा उस दिन हर डिप पे। तो म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट अलग है, बट इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप डिप्स पे खरीदते हो, उसके ऊपर हम कभी बाद में समझाएंगे। सो बेसिकली अगर निफ्टी आपकी 15% रिटर्न दे रही है तो यू विल अर्न अ लिटिल मोर रिटर्न। तो मैं कहता हूँ ETF में इन्वेस्टमेंट करो। ETF होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यस, तो ETF में इन्वेस्टमेंट्स करो, वो बड़े सही है, मतलब इट इज़ एज गुड एज गोल्ड। ठीक है वो। और इसमें और रियल एस्टेट में फ़ायदा क्या है, रियल एस्टेट की लिक्विडिटी थोड़ी लिमिटेड होती है, मतलब अगर आप आज बेचने जाओगे तो 6 महीने बाद बिके, वो भी प्राइम लोकेशन पे, तो अगर प्राइम पे नहीं है तो साल में भी ना बिके प्रॉपर्टी। बट ETF जैसी चीज़ या अच्छी कंपनी के स्टॉक्स जो हैं वो इंस्टेंट कैश है, लिक्विडिटी आपकी स्ट्रांग, बिल्कुल कभी भी आप चाहें सिंगल क्लिक। सो और दूसरी चीज़ क्या है कि उसके अंदर वो नहीं, आप 200 रुपये का ETF खरीदो, आपकी जो आज की डेट में कैपेबिलिटी है आप उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करो, बट डेफिनेटली इन्वेस्ट यार। मेरे को कल मेरा बार आया तो कहता सर मैं आपकी वीडियोज़ देखता हूँ, मेरा बेटा भी दिखता है, मेरे बेटे ने बोला जी आपके तो 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं। मैंने कहा थैंक यू सो मच सर। कह रहा मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा, तो मुझे बताओ। तो मैं मेरे से उसके कॉमन क्वेश्चंस थे, भाई मैं दिन के 1000 रुपये इन्वेस्ट कर सकता हूँ? मैंने कहा हाँ कर सकते हो। तो उसने बोला क्या करना चाहिए? मैंने कहा भाई आप नए हो? उसने सीधा पूछा SIP करनी है मुझे। मैंने कहा करो। कह रहा किस में करूँ? मैंने कहा आप देख लो, आप अपनी थोड़ी सी रिसर्च डेफिनेटली अपनी भी करो, पढ़ लो, क्योंकि पैसा आपका है। बट उसके कुछ कॉमन क्वेश्चन है, मैंने कहा इंडेक्स फंड से शुरू कर लो, म्यूचुअल फंड्स में करना है तो ETF नहीं बताया मैंने उसे, बट क्योंकि उसे एकदम से समझ नहीं आता शायद, तो उसने SIP पता था उसे, तो मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा बता दिया। उसे सवाल थे कि बीच में मैं निकाल सकता हूँ अगर इमरजेंसी हो गई तो? बिल्कुल निकाल सकते हो। मैंने कहा 500 रुपये महीने से भी शुरू कर सकते हो। तो लोगों को आज की डेट में अवेयरनेस नहीं है, बट एक चीज़ है, अवेयरनेस बढ़ रही है, बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। आप देखिए ना पिछले 3 सालों में नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट कितने मल्टीप्लाई हो गए। तो आज अगर मेरा बार भी समझ रहा है कि भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो यार आपको भी समझना चाहिए कि इट इज़ इंपॉर्टेंट, इट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट दैट यू इन्वेस्ट। तो तीसरी यही चीज़ हो गई कि इन्वेस्ट करो, चाहे छोटा ही सही, चाहे 200 रुपये की आप अपनी एक हैबिट डालो। कई लोग कहते हैं 200 रुपये से क्या होगा? अबे कुछ नहीं होगा भाई, यदि आदत पड़ गई ना, पहले दिन जिम जाने से क्या होगा? बॉडी बन जाएगी। कि द वे यू डू वन थिंग द वे यू डू ऑल। एक काम जैसा करोगे हर काम वैसा ही करोगे। तो आज आपकी एक हैबिट हो गई कि भाई मुझे जिम जाना है, अरे जाओ तो सही, एक्सरसाइज हो जाएगी अपने आप जाओ, उठो तो सही, जाओ तो सही। एटलीस्ट इतना तो हो जाएगा कि कुछ स्टेप्स तो चले होंगे आपने। आज आपने 200 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू किया, आदत तो बढ़ी। किसी दिन 2000 आएंगे, 2000 इन्वेस्ट करेंगे, किसी दिन 2 लाख आएंगे, 2 लाख इन्वेस्ट करेंगे। आपके पास 2 करोड़ आएंगे, आप 2 करोड़ इन्वेस्ट करोगे। जैसी हैबिट होगी। आपको लग रहा है कि बड़ा है, कुछ बड़ा नहीं है भाई। आप EMIs पर लोगे तो छोटी चीज लोगे तो धीरे धीरे बड़ी चीज लेना शुरू कर दोगे। देखो मैंने आपको ये बताया कि EMI करानी है तो घर की जरूरी है। अगर EMI चाहिए ना एक जिंदगी में, मैं कहता हूँ EMI होनी चाहिए। EMI एज अ बर्डन, क्योंकि बर्डन होता है कि यार मैं करूंगा इसे कैसे भी करके पूरा। बिल्कुल कर भाई। क्योंकि आज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक हमारे रिश्तेदार हैं, उन्होंने एक घर लिया EMI पे, तो उनके पास कुछ पैसे थे, डाउन पेमेंट कर दी, अच्छी डाउन पेमेंट कर दी, 50% की डाउन पेमेंट कर दी, 50% का उन्होंने लोन करा लिया। उनकी 2 लाख रुपए के आसपास की शुरू हो गई EMI। ठीक है, उन्होंने 15 साल का लोन कराया, 2 साल में उतार दिया। आ गए पैसे कहीं से? नहीं भी आते। आपको कोई 2 लाख तो बहुत ज़्यादा है सर, घर के पैसे 2.5 गुना हो गए, 2.5 गुना हो गए। मैं लोगों को समझाता हूँ क्या मतलब होता है कैपिटल गेन का। भाई अगर 4 करोड़ की चीज़ 10 करोड़ की हो गई तो 2.5 गुना हो गए पैसे। बिल्कुल। उन्होंने 4 करोड़ की चीज़ ली एग्जाम्पल के लिए, उस पर 50% का 2 करोड़ का लोन लिया, 2 करोड़ दिए। ठीक है, घर, अपार्टमेंट्स नहीं, अपार्टमेंट तो गाड़ी की तरह डेप्रिशिएट होते हैं, डेप्रिशिएट हो जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, मैं कहता हूँ अपार्टमेंट इतने प्रोड्यूस हो रहे हैं, आप गुड़गांव चले जाएं, फरीदाबाद चले जाएं, नोएडा चले जाएं, लगातार बिल्डिंग बनती जा रही है। आप लैंड में इन्वेस्ट करो भाई, 4 करोड़ की चीज़ थी, 10 की हो गई, देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने, लोन भी दे दिया। आज अगर वो बेचते हैं, ठीक है, उनके पास से 2 करोड़ थे, याद करना, ठीक है, बैंक से 2 करोड़ लिया, ठीक है, आए 10, बैंक के 2 करोड़ वापस दे दिया, कुछ ब्याज दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, 10 आ गए, ठीक है, 2 गए, कितने बचे सर? 8 में से 2 अपने थे, कितने बचे? 6। कैपिटल गेन टैक्स भी दे दिया, पूरा पैसा आ गया। यार जिंदगी में कमाया जाएगा क्या 6 करोड़ रुपया? बिल्कुल। 6 छोड़ो, 5 करोड़ रुपया अगर उसके पास आ गया, आम आदमी नहीं समझ पाएगा ये गेम को। और जितने अमीर आदमी ना इसी मल्टीप्लिकेशन में लगे हुए हैं, तो पैसे से पैसा बना रहे हैं। ये जो मल्टीप्लिकेशंस होती है ना, ये वाली मल्टीप्लिकेशन अमीर बनाती हैं। फिर नहीं फर्क पड़ता आईफोन से। वो तो जस्ट लाइक जा बेटा तू लेके आ, नहीं 5 करोड़ रुपए का ब्याज आएगा ना बैंक का,
मैं कहता हूँ कुछ नहीं करा, इतना कमाने के बाद बंदा बेवकूफ़ तो होगा नहीं। वो 5 करोड़ आने के बाद भी इन्वेस्ट करेगा, वो खर्च नहीं करेगा। ठीक बात है। बट मैं कहता हूँ 5 करोड़ एक महीने के लिए भी पड़ा है ना अकाउंट में, तो आईफोन हाँ। वैसे ही आ जाएंगे, बहुत सारे आईफोन आ जाएंगे, आईफोन का स्टोर खुल जाएगा। ठीक है। तो मैं सिंपल सी एक चीज़ बोल रहा हूँ कि इट्स नॉट, देन इट डजंट मैटर व्हेन योर गेम इज लाइक दिस। बट वो गेम पहले दिन नहीं बनती भाई, ना आपकी बनी ना हमारी बनी। आपकी मुझे नहीं पता, सॉरी सर, सॉरी आई एम सो सॉरी, बट मेरी नहीं बनी। बट वो पहले दिन नहीं बनती, ज़्यादातर सेल्फ मेड लोगों की पहले नहीं बनती। बट गेम तो यही बनानी है। आज मैं बहुत छोटा प्लेयर हूँ, कोई बात नहीं। वो आज का गाना गड़ा चल रहा है, आम जी मुंडे खास बनते, तो मेरे को पंजाबी थोड़ी कम आती है, सॉरी मुझे पंजाबी थोड़ी कम आती है, आपको ज़्यादा आती होगी। तो कहने वाला आम लोग खास हो जाते हैं ना, तो वो उसके लिए ये पीछे पीछे छोटी छोटी चीज़ें हैं। बट वो मल्टीप्लिकेशन, जब आप उसे, यार आप सोचो, आम आदमी 5 करोड़ रुपए इनफ्लो लाने के लिए कौन बनेगा करोड़पति के सपने देखता है। उस आम आदमी ने, मेरे एक रिलेटिव ने ये करा, वो यही कर रहा है। तो शायद मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये वाली जो चीज़ ना, ये सिखानी है लोगों को, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में कौन सिखाएगा। बिल्कुल। जो समझो मेरे पापा स्ट्रगलिंग थे, उन्हें पता ही नहीं था कैपिटल गेन होता है। कि मैं उनसे पूछूं पापा शेयर मार्केट से अगर स्टॉक्स बढ़ जाएं तो क्या टैक्स लगेगा, उन्हें यही नहीं पता इन्वेस्टमेंट कैसे होती है। मैं उनको रियल स्टेट में, तो उनके पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं थी, कभी पता ही नहीं, कभी टैक्स भरा ही नहीं, तो इतना पता ही नहीं है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि मिडिल क्लास फैमिलीज में ना, पीपल डू नॉट हैव एनी आइडिया। 2018 से पहले स्टॉक मार्केट के अंदर कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कोई टैक्स नहीं होता था, 0% टैक्स, 0। तो राकेश झुनझुनवाला उस टाइम के आदमी है, उन्होंने टैक्स ही नहीं दिया। आप सोचो, मतलब पीपल हैव नो, अरे हम तो 2018 तक स्टॉक मार्केट में ढंग से पता ही नहीं थी। भाई जब पैसे आए तभी तो इन्वेस्ट करे, तभी तो सीखा। ठीक बात। तो कहने का मतलब क्या है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट रिच पीपल आर डूइंग। मैं आपको सच बता रहा हूँ। तो अभी मैं यूके में गया एक मॉल में, तो हेरोड्स नाम है शायद मॉल का, अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक है तो वहाँ से हमने कोई शॉपिंग करी। तो उन्होंने कहा आपके पास यहाँ का कार्ड है, हेरोड्स का मेंबरशिप कार्ड। मैंने कहा नहीं है। कह रहा आप बना लो, 3% कैशबैक आएगा। तो कह रहे ये 3% कैशबैक ना आप हर किसी चीज़ में यूज़ कर सकते हो, पूरे ऑल ओवर हमारा पूरे मॉल में जितने भी आउटलेट्स हैं, बट आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते इससे। मैंने प्रॉपर्टी को खरीदनी, कह रहे हम प्रॉपर्टी भी बेचते हैं। तो मैंने कहा 3% से क्या ही प्रॉपर्टी आएगी। कह रहे सर यहाँ पे लोगों के पास करोड़ों रुपया कैशबैक का पड़ा होता है, मत बोलो। मतलब पहले मैं आपको चलो ये वाला एक्सपीरियंस बता देता हूँ, अभी तक मैंने किसी को बताया नहीं। सो मुझे लग्जरी घड़ियों का थोड़ा सा शौक है, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक ही ब्रांड को प्रेफर करता हूँ, दैट इज़ रोलेक्स। मतलब मेरे को बाकी सब बेकार लगती हैं, ठीक है। अब कोई बोले उससे ऊपर बहुत ब्रांड्स हैं, मैं उस लेवल पे नहीं हूँ सर। तो मैं यहाँ तक सोच सकता हूँ, मैं उसे अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मैं उस लग्जरी को अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरे उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरे जो भी चीज़ें हैं। तो मैंने रोलेक्स के शोरूम में गया। तो रोलेक्स की ना आपको तरीका बताता हूँ बेचने का, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। 90% लोगों को पता ही नहीं होगा। सो आप ये ट्राई करना, आपके आसपास कोई बहुत अच्छा लग्जरी मॉल हो, आप जाओ, आप रोलेक्स के शोरूम में जाओ और बोलो मुझे रोलेक्स खरीदनी है, ठीक है। तो कोई भी अच्छी रोलेक्स आपकी 8-10 लाख से कम की नहीं आएगी। आपको जो मॉडल पसंद आएगा 12 लाख से कम का होगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको नहीं पसंद आएगी, आपको फिर भी आपको, आप कहते हो मुझे 12 लाख वाली पसंद है, वो डिस्प्ले में लगा रखे होंगे उन्होंने पीसेस, और नीचे लिखा होगा ओनली फॉर एग्जीबिशन। इसका आप ना शॉर्ट काट के भी लगा सकते हो, तो ये बहुत चलेगा। बिल्कुल। तो आप जाओगे और आप बोलोगे मुझे 12 लाख की घड़ी लेनी है, कहेगा सर अवेलेबल नहीं है, वी डोंट हैव एनी पीस टू सेल, नॉट जस्ट इन इंडिया। मैं कह रहा हूँ नॉट जस्ट इन इंडिया, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। आप दुबई जाइए, अबू धाबी जाइए, कई कई जगह पे मिल जाते हैं पीसेस, तो एक्सेप्शंस हैं, बट वो फिर आपको 4-5 पीस ही होंगे उनके पास। कुछ लेडीज़ होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आप नहीं खरीदेंगे, बट बेसिकली जो उनके हाई सेलिंग डिमांड वाले पीसेस होते हैं, आप डेट मांगोगे मिलेगा ही नहीं, देगा ही नहीं, वो है ही नहीं। वो 25-30 लाख से घड़ी शुरू होती है, वो कहेगा नहीं है जी, है ही नहीं। तो आप कहोगे मैं 25 लाख की घड़ी लेने आया हूँ, 25 लाख रुपए की घड़ी, मतलब वो लोग कहेंगे बेवकूफ़ हो गया, 25 लाख की कौन घड़ी लेता है। तो मैं आपको बताऊँगा इसके ऊपर। सो चलो पहले बता देता हूँ। तो मैंने वाइफ के लिए घड़ी खरीदी है एक रोलेक्स की, तो पता नहीं यार अबाउट याद नहीं है मुझे। तो आज मेरी वाइफ पहन के चली गई, तो वो कहता आप ये वाली घड़ी बेचोगे क्या हमें। मैंने कहा नहीं हमें नहीं बेचनी। कह रहे आप बेच दो, मैं आपको 3 लाख रुपए ऊपर दूंगा इसके सेकेंड हैंड में। नहीं बेचनी। कह रहा 5 लाख रुपए ऊपर दूंगा, हमें नहीं बेचनी। कह रहा सर आपका मन बने तो बताना, इसकी डिमांड है हमारे पास, आप बेच सकते हो, ये वाला पीस पीछे से कम आ रहा है,
हम आपको 5 लाख रुपए ऊपर देंगे इस घड़ी में। सो द रोलेक्स इज समथिंग जिसकी एक रीसेल है। मैं नहीं कहता आपको हमेशा पैसे ज़्यादा मिलेंगे, हो सकता है कम भी मिले, ठीक है, बट वैसे नहीं मिलते, मतलब जितने की आप लेते हो उतने तो आपको मिलेंगे। उतनी वर्थ हमेशा रहती है और आगे अप्रिशिएट होती रहती उसका रीज़न क्या है कि रोलेक्स ने ऐसा कर रखा है कि रोलेक्स सिर्फ 1 मिलियन वॉचेस बनाता है साल में, मतलब 10 लाख, बट खरीदने वाले बढ़ गए हैं। वो डिमांड कैसे क्रिएट कर रहे हैं इतनी महंगी घड़ियों की, आइए वो समझते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आप जब जाओगे तो वो कहेगा नहीं है घड़ी, हमारे पास कोई घड़ी नहीं है आपको बेचने के लिए, और आप चले जाओगे क्योंकि जब वो बेचने के लिए घड़ी नहीं तो आप चले जाओगे। बेसिकली जिसे घड़ी लेनी होती है ना वो ऐसे नहीं आता। तो वो जो लोग उनका टाइम वेस्ट करते हैं उन्हें घड़ी दिखाते ही नहीं, वो दिखाएंगे ही नहीं, वो टाइम ही नहीं देंगे, वो खड़े होंगे वहाँ पे सूट पहन के, बट वो आपको घड़ी नहीं दिखाएंगे। वो दिख रही है डिस्प्ले में, देखो जाओ, बेचने के लिए नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है आप टाइम वेस्ट करने वाले हो। तो बेसिकली क्या, जैसे आपको घड़ी लेनी होगी और आपको पता है पुष्कर के पास है, तो आप मुझे एक बार फ़ोन करोगे पुष्कर वाला मॉडल कैसा है, एक एग्जांपल के लिए, और आप मुझे कहोगे तुमने कहाँ से ली, मैं एग्जांपल बोलूँगा यहाँ से ली, तो मैं अपने ना रिलेशनशिप मैनेजर को फ़ोन कर दूंगा कि अमित जी आ रहे हैं, उन्हें दिखा देना, तो वो आपको पूरा एंटरटेन करेगा। तो जनरली क्या होता है ना, रोलेक्स का बिजनेस रिलेशनशिप वाला होता है। अब वॉक इन क्लाइंट्स जो होते हैं ना, तो वो आपको पहले जज करेगा आपने क्या पहना है, आपकी अभी घड़ी कौन सी है। अगर आपने सस्ती घड़ी पहनी है आपको रोलेक्स दिखाएगा ही नहीं, दिखाएगा ही नहीं, तो एक इस तरह का सिस्टम मेंटेन किया हुआ आपको, दिखाएगा ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ नहीं दिखाएगा। अब क्या हुआ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा था। तो मैं यूके में गया, ठीक है, उस दिन वैसे तो मैं रोज़ ऐसा नहीं था, बट उस दिन अच्छे कपड़े पहने हुए थे मैंने। पहले तो उसने देखा इंडियन, तो इंडियंस को तो एंटरटेन करते ही नहीं है, खासकर जो लंदन के लोग हैं, जो इंग्लिश लोग हैं, उनके अंदर आज भी है इंडियंस को लेके मेंटालिटी। एनीवेज, तो उसने मेरे से, मैंने उसे बोला कि डू यू हैव एनी मॉडल टू सेल, तो उसने कहा नो वी डोंट हैव एनीथिंग, ठीक है। तो मैंने उससे 1-2 क्वेश्चन और पूछे, कहता वेट, आइए आप मेरे साथ आइए। तो मुझे प्राइवेट लॉन्च में लेके गया, कहता लेट मी फिगर आउट इफ़ वी कैन अरेंज एनी पीस फॉर यू, कोई शायद एक घड़ी मैं ले आऊँ आपके लिए शायद। तो वो कैसे वो लेके गया, उसमें वो सवाल इंपॉर्टेंट है। तो उसने सवाल पूछा कि आप कौन सा मॉडल देख रहे हो, कि आपको रोलेक्स के बारे में पता भी है नहीं पता। तो मैंने कहा मैं डेट देख रहा हूँ, या मैं ऑयस्टर परपेचुअल देख रहा हूँ, मेरे को पता था थोड़ा सा। कह रहा मेरे पास एक फुल गोल्ड में वॉच है, वो मैं आपको दे सकता हूँ ना। कितने की वॉच है, तो उसने बोला 40,000 पाउंड्स, लगभग आप मान लो 40 लाख रुपए। तो वो भी मुझे नहीं पता अभी, मैं देखता हूँ। तो वो मुझे अंदर ले गया। अब उसे पता था कि मैं 40 लाख रुपए, क्योंकि उसने जज कर लिया कि ये बंदा अफोर्ड कर भी सकता है नहीं कर सकता। अब पॉइंट ये है कि मेरे को 40 लाख की घड़ी लेनी नहीं लेनी थी उस दिन, मतलब मेरा कोई मूड नहीं था। ये अलग बात है, अफोर्डिंग टू अफोर्ड इज अ डिफरेंट थिंग, बट मेरे को उस दिन नहीं लेनी थी। जो मुझे मॉडल लेना था वो मुझे पता है उससे कम में आ जाएगा, ठीक है, जो मुझे लेना है एक्चुअल में, तो वो उसमें कम में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने उसे कहा कम से कम चलो, इसने टाइम दिया अभी, क्योंकि वॉक इन क्लाइंट को एंटरटेन नहीं करते वो, खासकर इंग्लिश लोगों के सामने। आप इंडियन हो तो वो थोड़ा एंटरटेन कम करते हैं। आप सऊदी अरब से हो तो कर लेंगे पक्का वो फिर कर लेंगे। तो मुझे अंदर लेके गया। तो पॉइंट क्या है, उस दिन से मैंने अच्छे कपड़े, थोड़े से अच्छे ब्रांड्स के, या जो भी कह लो, अच्छे पहने हुए थे। मेरे भाई ने नहीं पहने थे उतने, या मेरे साथ मेरी वाइफ भी थी। तो चलो मैं गया तो फिर मेरे साथ वो भी गए, तो उन्होंने वॉच दिखाई, मैंने बात करी। तो मैंने कहा देखो यार, ये घड़ी है ना, ये जो है, और ये देखो मेरे पास जो है, ये बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है, ये बिल्कुल एक जैसी सी दिखती हैं। तो मेरे को सेम मॉडल नहीं चाहिए, मुझे कुछ डिफरेंट दिखाओ। कह रहा मैंने आपको बोला तो सही, एक ही घड़ी है हमारे पास। मैंने कहा आप फिर भी चेक कर लो, शायद कोई वॉच हो सिस्टम में जो शायद मिल जाए। कहता वेट लेट मी फिगर आउट। वो गया, 5 मिनट लगाए, फिर एक घड़ी और लेके आया। वो सिर्फ 10 लाख रुपए की थी, या 12 लाख की थी, सॉरी। वो मुझे पसंद नहीं है, वो डल घड़ी थी एग्जाम्पल। तो फिर मैंने उसे बोला वो बाहर जो मॉडल लगाया वो दे सकता है। कहता आपको पता है ना कि हम सिर्फ और सिर्फ या तो वेटिंग में देते हैं घड़ी, या ऐसे क्लाइंट बेस में देते हैं, तो वो आपको नहीं मिलेगी, वो एग्जीबिशन पीस है। अब कहने का मतलब क्या है कि वो आपको एंटरटेन ही नहीं करता। बट पहले उसके पास एक भी घड़ी नहीं थी बेचने के लिए, याद रखना आप, उसका स्टार्टिंग वर्ड नहीं है भाई, एक भी घड़ी नहीं है। फिर उसको एक घड़ी निकली, फिर तो दूसरी घड़ी निकली, फिर मतलब पॉइंट ये था कि इवन वी वर गेटिंग लेट, एंड उसके पास एक क्लाइंट था अवेलेबल। मैंने बोला सऊदी, तो उसका एक सऊदी का क्लाइंट था, उसकी अपॉइंटमेंट फिक्स थी। तो उसने कहा आप कल आ जाओ, फिर मैं देखता हूँ कुछ अगर हो सकता तो, अदरवाइज ये वाला जो हाई सेलिंग वॉच है हम नहीं देंगे, मुश्किल है, मतलब वो बहुत मुश्किल है। तो वो फिर क्या करते हैं, उसका तरीका बताता हूँ लेने का। वो क्या कहेंगे कि कई जगह ऐसा होता है कि रोलेक्स के साथ ना
जैसे हुब्लो वगैरह और इस तरीके को दूसरे ब्रांड्स भी होते हैं। कई जगह सिर्फ सिंपल रोलेक्स मिलेगी, तो जहाँ पे दूसरे ब्रांड्स होते हैं तो वो वॉचेस इतनी नहीं बिकती, तो वो कहता है आप दूसरी वॉच लो तो मैं आपको ये वाली वॉच दूंगा। मतलब आप दूसरा ब्रांड लो जो फालतू का ब्रांड, फालतू तो कोई नहीं है, सारे अच्छे ब्रांड्स होंगे, बट वो लो तो मैं दूंगा। पॉइंट यहाँ पर ये है, जस्ट सी हाउ दे आर सेलिंग। अब पॉइंट क्या है, जब आम आदमी गया तो उसे क्या लगा कि रोलेक्स तो मिलती ही नहीं है, रोलेक्स तो है ही नहीं। रोलेक्स के शोरूम में जाते हैं, वो भेज देते हैं वापस, है ही नहीं हमारे पास कोई पीस। आप दुबई मॉल में जाओ, आप उसे बोलो कि मुझे रोलेक्स चाहिए, वो आपको भगा देगा, वो कहेगा है ही नहीं, मतलब एग्जाम्पल। तो शायद वो एक आधा पीस आपको दिखा भी दे जो उनका कम डिमांड में रहता है। सो लग्जरी को बेचने का भी एक उनका तरीका है कि जो अफोर्ड कर सकता है और जो टाइम वेस्ट नहीं करेगा उसे कैसे बेचना है। एंड देन दे डू नॉट गिव डिस्काउंट्स, बट तब भी लोग खरीदते हैं। तो आप सोचो 1-1 करोड़ रुपए की लोग घड़ियां खरीद रहे हैं, तो लोगों को पैसे की कोई लिमिटेशन नहीं है। तो कभी कमी रही नहीं है हमारे देश में। भारत नहीं, मैं सिर्फ देश की बात नहीं कर रहा, दुनिया की बात कर रहा हूँ। देखो इंडिया के अंदर क्या है ना, जो अमीर है ना बहुत अमीर है, अमीर इतना अमीर है कि वो 5 स्टार होटल खरीद सकता है, इतना अमीर है। और जो गरीब है ना वो इतना गरीब है कि वो 5 स्टार में एक नाइट भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और इंडिया के अंदर ना गैप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसका रीजन पता है क्या है, वही फाइनेंशियल एजुकेशन। क्योंकि अमीर देखो कैसे कमा रहा है, मैंने वो जम्स बताई। 5 करोड़ कैपिटल गेन हुआ, फिर कुछ और किया, उसमें 2 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ, फिर कुछ और किया, वो करते करते 100, 200, 500 करोड़ का आदमी बन गया। और जो आदमी मिडिल क्लास था वो सोच रहा था 1 लाख की नौकरी होगी तो बहुत बढ़िया होगा, 1 लाख की हो गई, फिर 1 से 1.5 हो जाएगी, 1 से 2 हो जाएगी। बट अगर आप 2 लाख भी कमा रहे हो, आप साल के 24 कमा रहे हो, आप 10 साल में जाके कमाओगे 2.5 करोड़। तब जाके एक फ्लोर भी नहीं आएगा, वो आएगा नहीं आएगा वो एक अलग बात है, बट वो जो अमीर आदमी है ना वो अपने माइंडसेट की वजह से वो आपसे एजुकेशन में बहुत कम होगा। आप देखो बहुत सारे अमीर लोग होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, बिल्कुल, बट अमीर होते हैं। तो कहने का मतलब है शायद आपकी एकेडमिक एजुकेशन से अमीर होने का कोई लेना देना नहीं है। तो वो वाली फाइनेंशियल एजुकेशन वो कैसे आएगी, हमारा प्रयास है। नहीं सर, मैं तो बहुत छोटा, मैं बहुत छोटा प्रयास कर रहा हूँ। इस इंडस्ट्री में काफी सारे लोग हैं जो फाइनेंशियल एजुकेशन दे रहे हैं। ये देखो फाइनेंस वही सिखा सकता है इसके खुद के फाइनेंस सही हो, बस बात खत्म, दी एंड, पॉइंट वहाँ पे लग गया। फाइनेंस से वही सिखा सकता है इसके खुद के फाइनेंस सही हो। पॉइंट यहाँ पर ये है कि आप खुद के फाइनेंस सही कर लो और आप अपने आसपास के जो लोग हैं ना उन्हें सही गाइड करो, और सबको गाइडेंस चाहिए भी नहीं। एक डिफरेंट कैटेगरी है जो चीज़ों सुनना चाहती है, समझना चाहती है, इम्प्लीमेंट करना चाहती है। लोग पता है बहुत सारी वीडियोस को मज़े के लिए देखते हैं। मैंने कई बार कई लोगों से बात की, कई लोगों ने ये बात कही कि भाई इतना वैल्यूएबल कंटेंट हमने डिलीवर किया, व्यूज़ नहीं है। मैंने कहा आपके जो व्यूज़ हैं वो लिमिटेड हैं, क्योंकि वो डायमंड है। अगर सोना चांदी और लोहा बेचना है तो नीचे भीड़ बढ़ती जाएगी। सो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप क्या कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, तो उसकी व्यूअरशिप किस तरह की है। सो आई गेस इतना काफ़ी असल लोगों के लिए आज के लिए। नहीं, ग्रेट यार, हमें शायद इट्स अ ग्रेट तो मैं बोलता रहूँगा और लोग सुनते रहेंगे और पता नहीं कितने लोग इसमें वैल्यू निकाल पाएंगे। बट मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, व्हेन स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपीयर्स। तो भाई अगर आपको इस कंटेंट की जरूरत होगी तो हम आपके सामने आ गए। वर्कशॉप करते हैं। मैं अपने व्यूअर्स को भी एक बात कहना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप फाइनेंशियली अवेयर होना चाहते हैं, चीज़ों को सीखना समझना चाहते हैं, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल पावर को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो पुष्कर राज ठाकुर सर के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जहां आपको फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित हज़ारों वीडियो आपको मिलने वाली है और वही वीडियो आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी और मेरे साथ में आज स्पेशल गेस्ट पुष्कर राज ठाकुर जी, हम दोनों मिलकर आपके सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक्स टू यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, थैंक यू।